वी इंडियंस एब्सोल्युटली लव क्रिकेट, चाहे वो गली क्रिकेट हो, बॉक्स क्रिकेट या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट। इंडिया में क्रिकेट का क्रेज इतना ज्यादा है कि जब कोई टूर्नामेंट होता है तो लोग सब काम काज छोड़ के उसके पीछे लग जाते हैं। लिटरली हम यहाँ इसे पूजते हैं और इसे एक इमोशन की तरह देखते हैं। ऐसे ही एक इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी 2008 में, जिसका क्रेज आज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग। इसके मैचेस, इवेंट्स और इसके ऑक्शंस के फ्लैशी साइड के बारे में तो हम सभी जानते हैं, बट व्हाट अबाउट इट्स कंट्रोवर्सी, द स्कैंडल्स एंड द रेगुलेशंस। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे सामने हो रही है, पर इसके बारे में कुछ किया नहीं जा रहा है। हम इसके हिस्सेदार हैं, पर ये फिर भी चल रहा है। इसलिए चलिए आज जानते हैं अबाउट द डार्क साइड, द डार्क रियलिटी एंड द डार्क वर्ल्ड ऑफ आईपीएल हियर इन लर्न विद फिनोलॉजी विद मी हिमांशी। अब इसकी शुरुआत इसी सोच से हुई थी कि जो नए उभरते टैलेंट है उन्हें मौका दिया जाए, एंड ऑफ कोर्स फॉर द लव ऑफ क्रिकेट। 2010 में ये पहला ऐसा स्पोर्टिंग इवेंट बना जिसे YouTube पर ब्रॉडकास्ट किया गया था, और अब ये दी मोस्ट वॉच स्पोर्टिंग इवेंट बन चुका है पूरी दुनिया का। ये इतना ज्यादा स्केल कर चुका है कि लोग फेक आईपीएल तक कंडक्ट करा रहे हैं, उससे पैसे बना रहे हैं। एंड नॉट जस्ट देम, इनकी जो टीम्स है वो भी काफी ज्यादा फ्लरिश कर रही है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग, ये पिछले साल एक क्रिकेट टीम होने के बावजूद आज एक यूनिकॉर्न एंटरप्राइज बन चुकी है। जी हाँ, एक क्रिकेट टीम अब एक यूनिकॉर्न भी है। आईपीएल के अगर मैं आपको ब्रांड वैल्यू बता दूं 2022 की, तो आप शॉक हो जाएंगे। इसकी टोटल ब्रांड वैल्यू 2022 में 90,000 करोड़ थी। और हो भी क्यों ना, जब इंडिया की जो क्रिकेट बोर्ड है वही सबसे ज्यादा रिचेस्ट है पूरी दुनिया की। जब ये सारे इवेंट्स होते हैं ना, टूर्नामेंट्स, क्रिकेट्स, इनके पीछे मैसिव अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रॉडकास्टिंग राइट, टेलीकास्टिंग राइट्स। इन सारी चीजों के पीछे मल्टी बिलियन डॉलर की डील होती है। ये सारे पैसे जाते हैं बीसीसीआई के पास, सारी प्रोसीडिंग्स उनके पास होती हैं, पर इन सारे पैसे कहां से आते हैं और कहां जाते हैं इसे पूरी तरीके से रेगुलेट नहीं किया जा रहा है। और इसी बात पे सवाल उठाया बिशन सिंह बेदी जी ने। उनका कहना है कि इसे हमें रेगुलेट करने की जरूरत है, अदरवाइज ये इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हैम्पर कर सकता है। इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग दी थी कि अब बीसीसीआई को एक पब्लिक अथॉरिटी की तरह ट्रीट किया जाए और इसे आरटीआई के एम्बिट के अंदर लाया जाए। पर फिर भी आज भी कोई सॉलिड एक्शन प्लान इस पे नहीं लिया गया, एंड देयर आर स्टिल मेनी थिंग्स जो हम बीसीसीआई के बारे में और इसके हैपनिंग्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में नहीं जानते हैं। पर इस रूलिंग का भी कोई सॉलिड इंपैक्ट नहीं पड़ पाया। जब इतना सारा पैसा इन्वॉल्व हो और हमसे इतनी सारी इंफॉर्मेशन छुपाई जा रही हो, तो हमारे दिमाग में सवाल आता है कि कहीं आईपीएल स्कैम तो नहीं है। सबके सब चोर है। जब तक आप ये सोच रहे हैं तब तक मैं आपको ये बता दूं कि अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, इस इवेंट के होने से, आईपीएल के होने से 2021 में ही अकेले 11.5 बिलियन का कंट्रीब्यूशन मिला है टू द इंडियन गवर्नमेंट। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ट्रैवल इंडस्ट्री, ये सारी चीजें फ्लरिश करती है और ज्यादा बूस्ट होती है। तो ये किसका पॉजिटिव इंपैक्ट तो है, बट वी कैन नॉट अनसी दिस डार्क साइड एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ इट बीइंग अ स्कैम एज वेल। अब यही एक रीजन नहीं है जिसकी वजह से आईपीएल को हम कंट्रोवर्शियल बोल सकते हैं। पिछले सालों में ऐसी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिससे ये और ज्यादा स्कैंडलस बनता है। जैसे कि 2010 में रविंद्र जडेजा को पूरे एक सीजन के लिए बैन कर दिया गया था फॉर एंटी टीम एक्टिविटी। श्रीलंकन प्लेयर्स को भी बैन किया गया था जब तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने मना किया उन्हें वहां खेलने से। बुकीज के एलिस्ड इन्वॉल्वमेंट की और इनके अरेस्ट की भी खबरें काफी ज्यादा आती रहती है। इन सारी चीजों में ड्रग्स का भी एंगल रहा है, जिसमें 2012 में राहुल शर्मा को अरेस्ट किया गया था व्हेन ही वाज स्पॉटेड एट अ रेव पार्टी। और आपने शाहरुख खान के उस फेमस इंसिडेंट के बारे में तो सुना ही होगा, जिसकी वजह से वानखेड़े स्टेडियम से इन्हें 5 सालों के लिए बैन कर दिया गया। How can you forget about the श्री संत हरभजन स्लैपगेट इंसिडेंट ऑफ 2008? ये इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल था कि इसकी वजह से हरभजन को 2 करोड़ से ज्यादा का फाइन देना पड़ा, एंड ही ऑल्सो फेस्ड अ बैन। और ललित मोदी की कंट्रोवर्सी तो सबसे बड़ी रही है। ललित मोदी इसके आईपीएल चेयरमैन भी रहे हैं और इन्होंने ही आईपीएल की शुरुआत भी की, पर इसके बावजूद ही हैज बीन ब्लेम्ड एंड एलिज्ड फॉर मिसकंडक्ट, मिसमैनेजमेंट एंड फ्रॉड एज वेल। शायद सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में आपने सुना हो कि जियो और अंबानी के इन्वॉल्वमेंट की ही वजह से इनकी जो टीम है मुंबई इंडियंस, वो आज तक की सबसे ज्यादा विनिंग टीम रही है। और इसी वजह से लोग आगे और स्पेकुलेट करते हैं कि कहीं पूरे आईपीएल को अंबानी तो नहीं चला रहे। यही नहीं, जब पिछले साल गुजरात में आईपीएल कंक्लूड हुए थे, तब वहां पे विनिंग टीम गुजरात टाइटंस थी, बावजूद इसके कि वो पहली बार पार्टिसिपेट करी थी। तो लोगों ने इसके डॉट्स कनेक्ट किए प्राइम मिनिस्टर मोदी से, क्योंकि ये उनका गुजरात उनका होम स्टेट है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? तो जब आप ऐसी कहानियां देखते हैं, कुछ ऐसी थ्योरी देखते हैं, कुछ डॉट्स कनेक्ट करते हुए देखते हैं, तो जनता के मन में सवाल आता है कि कहीं आईपीएल स्क्रिप्टेड तो नहीं।
और इसी वजह से हमें पिछले और पुराने सालों की मैच फिक्सिंग कंट्रोवर्सी याद आती है। जैसे कि 2012 का आईपीएल सीजन, जहां 5 क्रिकेटर्स को स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू मैच फिक्सिंग करते हुए पाया गया एंड thus they were suspended। 2013 के आईपीएल 6 के दौरान श्रीशांत, अंकित शवन और अजित चंदेला, इन तीनों को अरेस्ट किया गया स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम पे, जिसकी वजह से श्रीशांत हैड टू फेस लाइफ टाइम बैन। 2013 में ही राजस्थान रॉयल के को ओनर राज कुंद्रा का केस भी सामने आया फॉर हिज एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन इलीगल बेटिंग। ऑनलाइन बेटिंग और गैम्बलिंग से सिर्फ स्पोर्ट्स का ही नहीं बल्कि लोगों का भी नुकसान हो रहा है। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ गैम्बलिंग। तो एक इतना बड़ा चंक है ना कि इसे हमें रेगुलेट करने की जरूरत है, और आज जिस तरीके से और जिस सलामी रेट से हम आगे बढ़ रहे हैं, दिस डेफिनेटली नीड्स टू बी चेक। जो क्रिकेट है उसे हम जेंटलमैन्स गेम और स्पोर्ट्समैनशिप के लिए जानते हैं। इससे लोग जुड़ते हैं बिकॉज ऑफ द मॉडेस्टी दैट इट ऑफर्स, द डिसिप्लिन दैट इट ऑफर्स, फॉर द लव एंड द सपोर्ट दैट पीपल आर गिविंग। तो हमारा जो कनेक्शन है इसके पीछे, वो सिर्फ एक स्पोर्ट का नहीं, वो इमोशन का आता है। हम लिटरली अपने इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं क्रिकेट के साथ, तो इसलिए इसे उस तरीके का ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। आज जो हम कंट्रोवर्सीज देख रहे हैं, जो स्कैंडल्स देख रहे हैं, जो सारे न्यूज पीसेस हम सामने देख रहे हैं, वो है जो हम तक पहुंच रहे हैं। इसके पीछे और कितने लेयर्स है और कितनी इसकी गहराई है, उसके बारे में भी हमें नहीं पता है। सो देयर शुड डेफिनेटली बी समथिंग दैट नीड्स टू बी डन। इट शुड डेफिनेटली बी चेक्ड एंड रेगुलेटेड इन द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड इन द मोस्ट विजिबल वे। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आईपीएल सच में एक स्कैम है? क्या आईपीएल सच में स्क्रिप्टेड है? क्या इसकी कंट्रोवर्सी सच में इतने कंट्रोवर्शियल है कि आगे जाके हमारी इकोनॉमी को या हमको हैम्पर कर सकती है? Let me know in the comment section below. Till then, keep learning and I shall see you in the next one.